नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सभी कुशल मंगल रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। आज वित्तीय वर्ष का अंतिम दिवस है, 31 मार्च 2026, दिन मंगलवार है और कुछ मंडियों में किसान भाइयों महीने के अंतिम दिन यानी 31 मार्च, और आज तो साल का भी अंतिम दिन है वित्तीय वर्ष का, तो कुछ मंडियों में अवकाश रहता है। वित्तीय लेखा जोखा अपना कंप्लीट करते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादातर कारोबार नहीं हो पाता, बहुत सारी जगह नहीं होता है। लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है और नया वित्तीय वर्ष कल से प्रारंभ हो जाएगा। आलू के व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं उनमें इस बार मायूसी देखी गई। आलू के किसानों में ये कहें कि किसानों के ऊपर तो पिछले साल से वज्रपात सा हो रहा है। आने वाले समय में यानी कि नए वित्तीय वर्ष में जो कि कल से प्रारंभ होने जा रहा है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, मौसम में जिस तरह से परिवर्तन हुए हैं उससे आलू में क्या उम्मीद जगी है। जिस तरह से बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हैदराबाद यानी कि साउथ की मंडियों में जो वहाँ की लोकल फसलें थी, कोलार वगैरह की, हैदराबाद की फसलें थी, उनकी अब क्या पोजीशन है और उनकी वजह से फर्रुखाबाद के आलू पर क्या स्थिति बन सकती है, आगरा के आलू की क्या स्थिति बन सकती है, इन सब बातों पे आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे। मेरे भाइयों, पुनः एक बार आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी जो हैं किसान उम्मीदों के भरोसे ही खेती करते हैं। जब धरती का वो सीना को जब चीर करके और बीज को अंदर डाला जाता है तो पता नहीं होता कि फसल का उत्पादन कैसा होगा, लेकिन हम उम्मीद तो करते हैं कि अच्छा उत्पादन होगा। अच्छे उत्पादन के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। उस समय हम ये नहीं पता होता किसी को कि बाजार कैसा होगा। अब उत्पादन भी हो गया है तो बाजार की भी उम्मीद आपको नहीं छोड़नी चाहिए। कई किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं और उनकी कई बार सारी आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं को देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। परंतु विडंबना है मेरे भाइयों कि इस देश की कोई भी तंत्र, न प्रशासन, न शासन और कोई भी सरकार किसी एक नेता की बात नहीं। नेताजी अपने स्वार्थ के लिए आपको आश्वासन दे सकते हैं, भरी सभा में झूठ बोल सकते हैं, खुले मंच से झूठी घोषणाएं कर सकते हैं। एक 8-10 साल पहले जब पहली बार बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी 2017 में, 9 साल हो गए, तो हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कई सारे, अब उनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया था आलू किसानों को कि आगरा में एक ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, 500 करोड़ रुपए की उस समय बात हो रही थी कि बजट आवंटन कराया जाएगा, कि वो प्रोसेसिंग करेगी आलू का और आलू किसानों के नए जीवन का संचार हो जाएगा, उनकी आमदनी यूँ हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन आज आप देख रहे हो परिणाम क्या है। हाँ, आलू अनुसंधान केंद्र खुला है, लेकिन आलू अनुसंधान केंद्र से हमें बीज अच्छा मिलेगा, नो डाउट, गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेगा। हम उत्पादन अच्छा कर लेंगे, उसका क्या, उसकी तो कोई बात नहीं हुई। यानी कि हम अच्छे रेट से अच्छी मेहनत करके बीज खरीदेंगे, खेत में डालेंगे, उम्मीद लगाएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, लागत लगाएंगे, अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप लोग फिकवा देंगे उसको। ये तो हमारे लिए आत्महत्या जैसा काम होगा। तो इनसे कोई भी उम्मीद लगाना बेईमानी है। बहरहाल मेरा यही कहना है, जो करना है आपको स्वयं करना है। बहुत सारे किसान भाई कसम खा रहे हैं इस समय कि हम कसम खा रहे हैं कि अब हम आलू नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, मेरे बंधुवरों, मैं तो पूर्व से ही आपको कहता आ रहा हूँ कि आलू का रकबा कम करने की आवश्यकता थी। बहुत सारे तर्क दे रहे थे कि आलू न करें तो क्या करें, तो ऐसे आलू करने से क्या फ़ायदा कि हम उसको फेंकें और फिर आत्महत्या करें। मित्रों, हमें आलू न करें तो क्या करें, ये कोई जो है उपाय नहीं है। पहले हम क्या करते थे जब आलू नहीं करते थे? अगर पहले सब जगह, अब इस समय क्या है
कि उन जगह पर भी, उन स्थानों पर भी, अभी एक हमारे किसान भाई कह रहे थे कि सरकार को उन जगह आलू भेजना चाहिए भारत में जहाँ आलू नहीं होता है। वो सरकार नहीं भेजेगी, वो काम हमारे व्यापारी भाई करते हैं और करते आए हैं, करेंगे भी। लेकिन वर्तमान की जो कंडीशन है उसमें सभी जगह पर फसलें आई हुई थी, या जो पहले पूर्व में आती हैं उनका आलू चल रहा था मंडियों में। तो आज हम उन्हीं बातों पर आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। यूपी की अगर मंडियों की बात करें तो कानपुर से लेकर के बाराबंकी, बनारस, प्रयागराज, हालांकि बनारस में मंगलवार की छुट्टी रहती है, लेकिन कल इतनी आमदनी थी कि अवशेष आलू को आज मंदे दाम करके भी वहाँ के व्यापारी, आड़तीय बेच रहे हैं, बेचना पड़ रहा है। कानपुर में आमद बढ़ी है, लेकिन आमद बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से मांग बढ़नी चाहिए थी, तब आमद बढ़े तो अच्छा लगता है, लेकिन आमद पहले बढ़ जाती है, मांग गायब हो जाती है, व्यापारी गायब है मंडियों से। ये स्थिति कानपुर की देखी गई, उसी तरह से बाराबंकी की भी यही स्थिति थी। अभी हम रेट बताएंगे तब आपको भाव का भी पता चल जाएगा, लेकिन बिक्री नहीं थी। जब बिक्री नहीं होगी और आलू कल का भी अवशेष बचेगा आज, और नई आमदनी आई कल और आ जाएगी, तो फिर गर्मी के प्रकोप को देखते हुए आलू को डाउन करके भी बेचना पड़ता है किसान भाई। तो ये स्थिति है। तो अभी आप सोच समझ करके मंडियों की तरफ रुख करें। गर्मी का माहौल कुछ ज़्यादा ही भयंकर है इस बार, और गर्मी भी उमस भरी गर्मी, बीच बीच में बारिश की थोड़ी बहुत गतिविधि हुई, फिर गर्मी भयंकर पड़ती है। तो जो डंप में आलू लगा हुआ है वो जल्दी खराब होता है किसान भाई, और इस बार वही सब चीज़ देखने को मिली। यूपी और पंजाब में जिस तरह से गर्मी का रौद्र रूप होली के आसपास देखा गया, हालांकि बारिश के बाद पुनः थमी गर्मी, लेकिन फिर से बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में जो डंप भी पहले तो कम ही लगे हैं, जो समझदार किसान थे उन्होंने शुरुआत में देखा गर्मी एकदम से प्रकोप बढ़ रहा है, तो उन्होंने आलू को जब मंडी में नहीं बिक रहा था तो कोल्ड की तरफ रुख किया। और कोल्ड जो है, आपको जैसी खबरें हैं कि ज़्यादातर कोल्ड हाउसफुल है, और हाउसफुल कोल्डों की संख्या मात्र 30% है किसान भाइयों। ये भी एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है। 70% कोल्ड हाउसफुल नहीं है। लेकिन जिनको आलू किसानों से मंदा खरीदना है वो तो कहेंगे कि कोल्ड तो सब हाउसफुल हो गए, यही कहेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास देखिएगा, कोई भी कोल्ड आलू लेने से अभी इनकार नहीं कर रहा। हमारे राया में 15 दिन पहले ही, यानी कि जब होली के तुरंत बाद जैसे ही आमद तेजी से शुरू हुई, कोल्डों में लाइन लगने लगी, कोल्ड वालों ने हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए, क्योंकि उनको उन किसानों की चिंता सताने लगती है जो पहले ही एडवांस में पैसा ले गए। भाई उनका तो आलू लेना पड़ेगा, वरना वो पैसा भी गया और आलू भी नहीं दे रहा वो, तो उनकी वजह से उनको जगह रखनी पड़ती है और वो कोल्डों को हाउसफुल का बोर्ड लगा देते हैं। ये भी एक सच्चाई है। अब किसान भाइयों, इसका क्या होगा कि जब गर्मी बढ़ेगी और जिन लोगों ने डंप लगा दिए थे, न चाहते हुए लगाने पड़े, कुछ लोगों ने पहले ही लगा दिए थे, उन डंपों का जब आलू आज मंडियों में पहुंच रहा है, तो या तो वो डंप में ही सड़ा हुआ निकल रहा है, या फिर वो 4-5 घंटे भी नहीं झेल पाता है। यानी सुबह जब आता है और दोपहर को गर्मी पड़ती है तो शाम तक दागी होने लगता है। उसकी वजह से ऐसे आलू के खरीदार मार्केट से गायब हो गए। स्वाभाविक सी बात है कि भाई उसको भी एक दिन अगर 2 दिन रुक गया वो आलू, तो वो सड़ जाएगा, तो ऐसे आलू को कोई खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा तो बहुत ही निचले स्तर के रेटों में। अगर उसका 50% भी डैमेज जाता है खर्चा वर्चा काट के, तो उसके निचले रेटों में आलू को खरीदेगा, और लंबी दूरी के लिए कभी भी वो आलू खरीदा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में मेरे भाइयों, कोल्ड का जल्दी खुलना लाजमी है, और उसके परिणाम भी देखे गए। न केवल खंदौली क्षेत्र, जो कि आलू की राजधानी कही जाती है, खंदौली, आगरा, सादाबाद और बलदेव के कोल्डों से भी आलू की लोडिंग प्रारंभ हो गई है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, साउथ की मंडियों में और अन्य लोकल मंडियों में जब इस क्वालिटी का आलू जो कि डंप से आ रहा था और आके ही दूसरे तीसरे दिन खराब हो रहा था, उसकी बिक्री नहीं हो पा रही थी, तो व्यापारियों ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने कोल्ड से सीधे डिमांड रखी, और भले ही अभी अच्छे भाव, बहुत अच्छे भाव नहीं मिले हों, लेकिन कुछ किसान भी ऐसे होते हैं भाई, उनका डंप था नहीं या बिक नहीं रहा था आलू, उनको पैसे की आवश्यकता है, तो आलू जो है बिक्री प्रारंभ कर दी, तो कोल्ड से भी आलू मंडियों की तरफ रुख करने लगा है। ऐसी परिस्थितियों में ये एक नया प्रयोग है जो कि मार्च में ही प्रारंभ हो गया। आज 31 मार्च है, लेकिन आज से 4-5 दिन पहले से ही कई जगह से निकासी, 10 दिन पहले से ही लगभग निकासी प्रारंभ हो गई है, और अब धीरे धीरे ये जो आंकड़ा है धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र हैं आलू के, खंदौली, आगरा के आसपास का बलदेव,
यहाँ से आलू निकल रहा, बल्कि कन्नौज के भी कोल्ड के आज खुलने की, कल ही खुल गए, कल वहाँ से भी निकासी हमने देखी है। तो ये एक तरह से शुभ संकेत किसान भाई। यही आलू यहाँ से अगर लेट होता है आगे के लिए, कोल्ड जब लेट खुलते हैं तो कोल्डों में 10 से 15% आलू अवशेष बच जाता है और वही जाकर के बाद में त्राहिमाम भी मचाता है। तो अगर जल्दी कोल्ड भले ही भर गए हैं, लेकिन अगर जल्दी खुलते हैं तो जल्दी उसकी धीरे धीरे करके उनकी खपत भी होना लाजमी है। किसान भाइयों, साउथ कर्नाटक के लोकल आलू, जो कि वहाँ की लोकल फसलें हैं, वो लगभग समाप्ति की ओर है। कोलार की भी समाप्त है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ आलू की आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र से आलू की लोडिंग लगातार जारी है। न केवल खनौली आगरा से, बल्कि बलदेव और आसपास के क्षेत्र से भी अब इस समय साउथ की लोडिंग प्रारंभ हो चुकी है। लगातार गाड़ियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, लगातार गाड़ियाँ साउथ की तरफ बढ़ रही हैं। अब किसान भाइयों, हैदराबाद और उसके आसपास गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश, इन जगह से भी आलू की डिमांड आई है। इसके साथ साथ किसान भाइयों और भी जगह से डिमांड है, उसकी भी बात करूंगा। उससे पहले मैं पंजाब के आलू की बात कर लेता हूं। पंजाब से बीज के आलू की जो लोडिंग है वो हसन के लिए पहली लोडिंग तो 10 मार्च को हुई थी, तब से लगभग 7 रैक जा चुकी हैं और अभी जो है टोटल 10 रैक जो है जाने की सूचना है। तो अर्थात 3 रैक और पंजाब से जो है हसन के लिए, कर्नाटक के लिए जाएंगे। वहाँ पे ज़्यादातर बीज का आलू जाता है, जो खरीफ की बुवाई, यानी अभी जो बुवाई वहाँ पर उसके बाद बरसात में होती है, उसके लिए बीज अभी से यहाँ पर वहाँ के लिए सप्लाई यहाँ से हो जाता है। पंजाब में किसान भाइयों ढेरी आलू की बात करें, जो कि हमारे यहाँ डंप कहते हैं, वहाँ ढेरी कहते हैं, वो भी मई तक चलता रहता था पंजाब से। पिछले साल हमने देखा था जून जुलाई अगस्त तक भी आलू आता रहा था। फिर हाड़ू की फसल चलने लगी थी, तो आपने देखा था कि हाड़ू ने सब जो है ऐसी रेड करी थी उत्तर प्रदेश के आलू की कि वो उठने नहीं दिया था। इस बार वहाँ से भी शुभ संकेत है कि हाड़ू की एक तो कम फसल लग रही है, दूसरा ढेरी जो आलू चलता था अप्रैल मई जून तक चला था, जुलाई तक भी चला था, वो इस बार नहीं चल पाएगा। मई भी क्या, अभी कोल्ड वहाँ पे भी खुलने वाले हैं और वो कोल्ड का आलू जल्दी ही मंडियों में दिखाई देगा। और जल्दी कोल्ड खुलेंगे तो किसान भाइयों खपत भी ज़्यादा होगी और जल्दी होगी, और ये आने वाले समय के लिए कहीं न कहीं उम्मीद की किरण जरूर जगाते हैं। किसान भाइयों, अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में इस बार बारिश ने नॉर्थ बंगाल की परिस्थितियों को बदल के रख दिया है। यहाँ पर 14 से 15 मार्च से रुक रुक कर बारिश जो प्रारंभ हुई थी वो रुक रुक कर जारी है, कभी रुक जाती है, कभी बंद है। और यहाँ पर इस समय आलू की हार्वेस्टिंग होती है, खुदाई चालू हो रही है। यहाँ बारिश की गतिविधि के चलते हुए मात्र 30 से 35% ही आलू का भंडारण अभी हुआ है, हो पाया है कोल्ड में। और यहाँ से आसाम के लिए सुगमता से आलू की रवानगी होती है रैकों के द्वारा। जो यहाँ से रैक जानी थी 10, लेकिन उनकी सप्लाई बारिश की वजह से नहीं हो पाई। मात्र 3 रैक ही जो है लोड हो पाई थी आसाम के लिए। एक रैक बारिश के कारण हुई, जिसको कह रहे हैं कि बिना गारंटी वाली रैक हुई, वो गई है। और बाकी की रैकों की जो पूर्ति है वो साउथ बंगाल ने की, और साउथ बंगाल से अभी भी लगातार आसाम, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए लोडिंग जारी है। और ये कहीं न कहीं बंगाल के साथ साथ किसान भाइयों उत्तर प्रदेश के भी किसानों के लिए, आलू किसानों के लिए शुभ संकेत है। मैं उम्मीद की किरण दिखा रहा हूँ किसान भाइयों। आप ये नहीं कहना कि आप ऐसा कह रहे थे, मैं जो बात है वास्तविकता वो आपको बता रहा हूँ। कर्नाटक और साउथ में आगरा और उत्तर प्रदेश से आलू की रवानगी हो रही है, और इसके साथ साथ किसान भाइयों झारखंड और उड़ीसा के लिए भी आलू बंगाल और उत्तर प्रदेश से जा रहा है। तो ये जो है इस तरह से जो आलू की मांग बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके, वो निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। मेरा कहना ये है, रेट कहाँ तक जाएंगे, क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में कोई नहीं जानता, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इतना मैं अवश्य कहूँगा। अगर आज भावों की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 140 गाड़ी के आसपास की आमदनी है, जिसमें 55 गाड़ी के आसपास की कल की बैलेंस है। चिप्सोना के रेट वही चल रहे हैं अभी। सुपर क्वालिटी का आलू तो 300 साढ़े 300 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है, बाकी हल्का 250 से 300 रुपये पैकेट बिक रहा है। सूर्या वही 600 साढ़े 600 तक बिक रहा है सुपर क्वालिटी का, हल्का वही 400 सवा 400 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों संबल का पुखराज 270-80 के आसपास की बिक्री है। एलआर की बात करें तो यहाँ पर हालांकि इसकी गाड़ियों की संख्या पुखराज की बहुत कम हो गई है, 9 गाड़ियाँ हैं मात्र आज। लाल आलू एलआर 19 गाड़ियाँ हैं, 250 से 300 रुपये। सुपर क्वालिटी का अच्छा होता है तो 350 तक बिक्री हो जाता है।
डायमंड आलू पंजाब की 8 गाड़ियां हैं और डायमंड की जो बिक्री है वो 240 से लेकर के 260 रुपये पैकेट की है। और किसान भाइयों, पंजाब की ज्योति और पुखराज की जो 19 गाड़ियां हैं उसमें ज्योति आलू 250 के आसपास की बिक्री है, 270-60 तक भी बिक जाता है सुपर क्वालिटी का। पुखराज आलू 150 से लेकर के 220 रुपये पैकेट रेट से बिक रहा है क्वालिटी वाइज। बाराबंकी में हाइब्रिड आलू 500 से 600 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 700 से 800 और राजेंद्र मंड 700 से 800 रुपये क्विंटल, काटर 800 से 900 950 रुपये क्विंटल तक बिक्री है। हालांकि काटर की ज़्यादा आमदनी नहीं देखी गई, बिल्टी 650 के आसपास की है किसान भाइयों। कानपुर मंडी में 50-55 गाड़ियों की आमदनी रही। सफ़ेद हाइब्रिड आलू 4 से 5.5 रुपये किलो, 37-93 5.5 से 6.5 रुपये किलो, गुल्ला 4 से 5 रुपये किलो। ये आगरा का 15-20 गाड़ियाँ थी, आमदनी बहुत हो गई है आगरा की। श्रीनाथ की कोई आमदनी रही, श्रीनाथ का रेट पूछ रहे थे मेरे कोई भाई, श्रीनाथ का आलू नहीं दिखाई दिया। चिप्सोना 7 से 7.5 रुपये किलो, कंचन भी इसी रेट से, सिंदूरी भी लगभग इसी रेट से बिक रहा है। और हॉलैंड आलू 700 से 800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद मंडी में 40-45 मोटर की आज आमदनी रही। कल से कम थी आमदनी, लेकिन रेट कल से डाउन देखे गए क्योंकि बिक्री नहीं थी। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 521 से 550 रुपये क्विंटल, हल्का एवरेज आलू 300 से 350 रुपये क्विंटल और एक एवरेज क्वालिटी का आलू 350 से 481 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चिप्सोना 650 के आसपास और 37-93 भी लगभग 600-650 के रेट से बिक्री हुआ। हॉलैंड की भी एक गाड़ी थी, वो 700-750 रुपये क्विंटल के रेट से, वीवीआईपी क्वालिटी का एक सुपर क्वालिटी 781 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। छिबरामऊ मंडी में 8 से 10 गाड़ियों की आज आमदनी रही। हॉलैंड आलू 370 से 390 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है, पैकेट से होती है। सफ़ेद हाइब्रिड 230 से 260 और कोई 270 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में हालांकि आज छुट्टी का है मंडी में कारोबार की, लेकिन फिर भी कल का अवशेष आलू बिका है, वो 5 से 7 रुपये 7.5 रुपये किलो, 37-93 हाइब्रिड वही 4 से 6 के रेट से बिका है। कल 100 से 105 गाड़ियों की आमदनी थी किसान भाइयों, जिसमें 30-35 गाड़ी बैलेंस बच गई। तो मुंबई की मंडी में भी बैलेंस की बात करें तो जो बैलेंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज आमदनी 14,696 पैकेट की थी। यूपी का सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का कोल्ड वाला आलू 10 से 12 रुपये किलो और एक आध लॉट 13 रुपये किलो तक बिका है। बाकी हल्की क्वालिटी का 7 से 9 रुपये किलो, डंप का आलू, बेफर आलू 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 28,400 पैकेट की आमदनी रही। यूपी का 10 से 12 रुपये किलो, 10 से 12 गाड़ियाँ यूपी की हैं और 12 से 14 रुपये किलो आलू सुपर क्वालिटी का हल्का 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं एमपी का चिप्स क्वालिटी का आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। FC3 आलू 2,500 रुपये क्विंटल भी है क्यों तो किसान भाइयों। हैदराबाद में भी 14-15 गाड़ियों की आमदनी लगातार है। बेफर्स जो आलू पहुंच रहा है एमपी का 18 से 21 रुपये किलो, आगरा का 37-93 और 302 आलू 10 से 14 रुपये किलो और एमपी का जो अन्य आलू है वही 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी की मंडी में बंगाल का जो आलू पहुंच रहा है वो 750 से 820 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आलू के समाचार, आलू की परिस्थिति स्थिति की चर्चा और सबसे ज़्यादा किसान भाइयों आपसे जो मुलाकात, आपका प्रेम सौहार्द प्राप्त होता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक और विशेष दिन किसान भाइयों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस है और शांति के प्रतीक, अहिंसा की अवधारणा को जीवित करने वाले ऐसे हमारे महावीर स्वामी जी को शत शत नमन और आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना। नमस्कार।